बोलो बेटा। यस सर। अगला देखो, जैसे अगला क्या है, 12 फैक्टोरियल है, तो 12 को 10 फैक्टोरियल तो खोल लो, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, वो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 2 ही होती है, 2 से 12 काटोगे 6, 6 11 को करोगे 66। क्या कहते हैं? यस सर। हो गया सबको? यस सर। आगे देखो, सेवन कह रहा है एन की वैल्यू, सेवंथ एग्जांपल देखोगे अगर आप, तो सेवंथ एग्जांपल में क्या देखो, क्या कह रहा है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल दे रखा है, एन की वैल्यू 5 दे रखी है, आर की वैल्यू 2 दे रखी है। एन की वैल्यू 5 पुट कर दो, कितना आएगा 5 फैक्टोरियल, आर की वैल्यू 2 पुट कर दो, ये 2 फैक्टोरियल, और एन 5 माइनस 2 ये कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब 5 सर फैक्टोरियल कुछ को भी 3 कर फैक्टोरियल, सकते हैं। क्या नहीं ठीक है। 5 को इन्होंने कहां तक करा, 5 इंटू 4 इंटू, इसके बाद इन्होंने एक स्टेप खा लिया, 5 फैक्टोरियल को कहां तक खोल दो, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये तो इन तीनों में से सबसे बड़ा है ये वाला, डिनोमिनेटर में बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो देखो 5 यस फैक्टोरियल की सर। वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक खोल दो, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से 4 कट के 2 हो गया, 5 हो जाता है ना। बोलो जी। तो अब कई देखो, एक तो तरीका है ये वाला, एक ऐसे भी हो सकता है, मान लो कोई बच्चा कहता है सर अगर मैं इसको 5 फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे याद है कितनी 120, 3 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी है 6, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 2, सोल्व कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, बट ये वाला ज्यादा अच्छा है, अच्छा है। सर मैंने डायरेक्ट वैल्यू ही डाली है। अरे कभी कभार ऐसे भी आते हैं ना, 23 फैक्टोरियल आ जाए, नीचे 21 फैक्टोरियल है, तो 23 फैक्टोरियल की वैल्यू तेरे को याद नहीं है, फिर क्या करेगा। जो सा मेथड ज्यादा वो सुपीरियर होता है एक्सटेंड ना, कर लूंगा। जो सा वाला मेथड ज्यादा सुपीरियर होता है, प्रैक्टिस उसी से किया करो। ये देखना 8 एग्जांपल, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल, x की फाइंड x करना है। इन तीनों में से देखो सबसे बड़ा कौन सा है, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, ये सबसे छोटा 10। कौन सा है, ये सबसे छोटा। तो जो सबसे छोटा है ना उसको तो रहने दो एज इट इज, इसको रहने दो एज इट इज, और बाकी जो दो बड़े हैं उनको छोटे तक खोलना है, मतलब 8 फैक्टोरियल ना, इसको भी 8 फैक्टोरियल तक खोलो, इसको भी 8 फैक्टोरियल तक खोलो, तो 9 को क्या खोला 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 10 को खोला 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, लेफ्ट में 8 फैक्टोरियल आ जाएगा डिनोमिनेटर में कॉमन, ये इन्होंने अब करके दिखाया, नहीं हुआ। ये आप क्या करो, ये लेफ्ट साइड इस स्टेप के बाद क्या होगा, 1/8 फैक्टोरियल, दोनों में क्या आ गया
कॉमन आ गया 1/8 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस 1/9 इज इक्वल टू 1/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से ये 8 फैक्टोरियल कट गया, एलसीएम लेके ये कितना आ जाएगा 10/9, 1/10 इंटू 9, और ये ऊपर x था, ठीक है। ठीक है, ये 9 से 9 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर x की वैल्यू 100 आ गई। क्या कहते हैं? फिर एक बार फिर से समझाना। इन तीनों में देखो, ये ना क्वेश्चन क्या है कि इसको क्या करना है, फाइंड x करना है। फाइंड क्या करना है, x। x यहाँ पे है। अब ये क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, जब भी आएगा आपको पता चल जाएगा। मैंने इसमें बोला जो डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल है ना, इसमें से जो सबसे छोटा है उसको रखना है एज इट इज, और बाकी के दो जो बड़े हैं उसको छोटे तक खोलना है। मतलब 8 फैक्टोरियल को एज इट इज, इसको भी 8 फैक्टोरियल तक ओपन करो, इसको भी 8 फैक्टोरियल तक ओपन करो। इसको करेंगे तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल को करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल आ गया। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 8 फैक्टोरियल जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है, 8 फैक्टोरियल ले लिया हमने कॉमन। ये देखो मैंने लेके दिखा दिया, लेफ्ट साइड में 8 फैक्टोरियल ले लिया डिनोमिनेटर में कॉमन, और बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1/9 बचेगा, और उसको एज इट इज लिख दिया। 8 फैक्टोरियल से ये 8 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया, और 10 इंटू 9 ये तो बाकी का एज इट इज, इधर ले लिया एलसीएम, ये आ जाएगा 10/9। 9 से 9 कट के क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू 100 आ गई। क्या कहते हैं? भाई कोई बच्चा ऐसा है जिसको डाउट है? किसी को डाउट नहीं है? नेक्स्ट करें। लिखते जाना साथ के साथ। एक्सरसाइज शुरू हो गई, करो खुद एक्सरसाइज सारी। होमवर्क यहीं पे कर लो सारे, 7.2 एक्सरसाइज खुद करो जरा फटाफट यहीं पे। 15-20 मिनट में तुम्हारी एक्सरसाइज, 15 मिनट में भी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी फटाफट। सारे बच्चे होमवर्क साथ के साथ कर लो फटाफट, 7.2 एक्सरसाइज करके दिखा दो। बुक है ना सबके पास? जो सा सर ये क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन इवैल्यूएट वाला है, इसके अंदर हम सीधा वैल्यूज डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही करना पड़ेगा एक्सटेंड करके? एक्सटेंड करके दिखा दो बस। 8 इंटू 4, 8 इंटू 7 इंटू 6 करके दिखा दो। एग्जाम में तो सीधी वैल्यू लिख सकते हैं ना? हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, उधर तो अगर आएगा तो एमसीक्यू आएगा या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा, लिख दो।
हो गया सर। सारे क्वेश्चन हो गए? यस सर। वेरी गुड। तो कोई ऐसा बच्चा जिस बच्चे से कोई क्वेश्चन ना निकला हो? अब किसी को कुछ नहीं पूछना ना इस एक्सरसाइज में? नो सर। अब जो हमारे चैप्टर का नाम था, चैप्टर का नाम हमारे क्या था बताओ? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसका थोड़ा सा मीनिंग समझने के लिए एक ना नोटेशन होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमुटेशन और देन पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन। पर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में कई बच्चों को डिफरेंस नहीं पता चलता, तो पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक एग्जांपल लेके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का एक डिफरेंस देखते हैं। मैंने क्या करा, 3 लेटर ले रहा हूं मैं, ए बी सी, ठीक है? टोटल लेटर कितने लिए? 3। और एट ए टाइम मैंने जो यूज करने हैं वो ये कितने? 3 लेटर, ठीक है? तो इसी ना एक नोटेशन होती है परमुटेशन में, एन पी आर, एन पी आर, और एक होती है एन। एक हमारी नोटेशन होती है एनपीआर, एक होती है हमारी एनसीआर। अब ये एनपीआर का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। एन यहाँ पर क्या डिनोट करता है? एन डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल। आर क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन एट ए टाइम। एन और आर का दोनों का मीनिंग सेम, ठीक है? तो मैंने अगर परमुटेशन करनी है, परमुटेशन का सबसे पहले देखो फॉर्मूला होता है एनपीआर। इसके आगे की चीज मैं तुमको बाद में बताऊंगा। अब मैंने एट ए टाइम 3 लेटर, टोटल लेटर कितने हैं मेरे पास? 3। मैंने तुम्हारे को कहा एट ए टाइम 2 लेटर का यूज करके कितने वर्ड बनेंगे? वर्ड बनेंगे। तो आप कैसे बताओगे 3 लेटर का यूज करके? 3 लेटर है टोटल। पहले मैंने क्या करा, ए लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड देख लिए। तो ए से स्टार्ट होने वाला एक ए बी आ जाएगा, एक बी ए आ जाएगा। 3 में से 2 लेटर हमने लेने हैं एट ए टाइम और वर्ड बनाना है। तो ए बी बी ए, बी सी सी ए, और ए सी बी सी सी बी, ए सी सी ए। टोटल कितने बने? 6 वर्ड बने। टोटल वर्ड कितने बने? 6, ठीक है? तो परमुटेशन वर्ड क्या होता है? जहां पर पोजीशन मैटर करती है। जिन जिन क्वेश्चंस में आपको लगे कि हाँ भाई पोजीशन चेंज करने से मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, तो वहां पे परमुटेशन लग रही है। वैसे परमुटेशन का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट होना। जितने डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट आप कर सकते हो वो परमुटेशन कहलाता है। और परमुटेशन में हमेशा पोजीशन मैटर करती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, जैसे कि इसने कहा जी मुझे एट ए टोटल लेटर है 3, एट ए टाइम 2 लेटर यूज करके कितनी परमुटेशन कर सकते हैं? परमुटेशन का मतलब कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट। तो मैंने इस तरीके से 6 डिफरेंट अरेंजमेंट बना दी, मतलब 6 डिफरेंट वर्ड्स बना दी।
ठीक है, तो ये हो गया पोजीशन। इसमें देखो अगर बी को मैं ए की जगह पे, ए को बी की जगह पे लिख दूंगा तो मीनिंग चेंज हो रहा है। अगर मैं लेटर को शफल करूंगा तो जो वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पर परमुटेशन लग रही है। ठीक है, अच्छा जी, जो परमुटेशन है, परमुटेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कहा 3 लेटर, तो उसका आंसर क्या आएगा? एन की वैल्यू कितनी है? एन क्या था? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 एट ए टाइम कितने यूज करे? 2 लेटर यूज करे थे, तो 3p2 आंसर आ गया। 3p2 की वैल्यू 6 होती है, ये 6 3p2 मतलब 6 होता है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको खोलते हैं, फिलहाल मैं बता रहा हूँ ये 6 होगा। तो ये था परमुटेशन। परमुटेशन का फॉर्मूला का टोटल ऑब्जेक्ट 3, एन की वैल्यू 3, एट ए टाइम कितने लिए? 2, तो आर की वैल्यू 2। 3p2 को सोल्व करना भी मैं सिखाऊंगा। फिलहाल 3p2 की वैल्यू 6। अब कोई पूछे भाई 6 क्या आया है? ये आया है डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट ये अरेंजमेंट आ गए या डिफरेंट वर्ड्स आ गए कह सकते हैं। अब सिमिलरली मैंने यही सेम क्वेश्चन लिया और मैंने आपको बोला कि भैया यही 3 हमारे पास क्या है, लेटर अवेलेबल है और इससे मुझे कॉम्बी